लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से भी जो है लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का क्या माहौल है इस बार, उसको लगातार हम आपको बता रहे हैं। वहीं युवा इस बार किन किन मुद्दों पर वोट करेंगे उसी को लेकर देखिए अभी हम मौजूद है भोजपुर जिले के शहरी क्षेत्र में, और यहाँ पे जो है कलेक्ट्रेट घाट पे कुछ बच्चे हैं जो युवा हैं जो अपने तैयारी करते हैं। देखिए इस तस्वीर में देखिए यहाँ पे बैठ के ये लोग, और रोज कहीं ना कहीं ये कई सालों से जो है तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनका इस बार क्या मुद्दा रहेगा और किन किन मुद्दों पर ये वोट करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपको परिचय कराते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? कुमार। आपका क्या नाम है? रमन कुमार। आपका? ऋषिकेश यादव। रंजीत कुमार। रंजीत जी, आपसे शुरू करते हैं। चुनाव हो रहा है, क्या कुछ कहिएगा इस बार क्या मुद्दा रहेगा और युवा क्या चाहते हैं इस बार चुनाव को लेकर? युवा बस रोजगार चाहता है, बस एक ही मकसद है। अगर बीजेपी सरकार समय समय के मुताबिक अगर रोजगार देती रहती तो हमारे बड़े भैया जो हैं लोग, इन लोगों को इतना कष्ट नहीं करना पड़ता। ये लोग 3-4 साल से यहीं पे हैं। आप ही से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इन हमारे बड़े भाइयों को शौक है कि अपना घर परिवार त्याग कर भर दिन यहाँ रहना है, फिर शाम को जाना है, फिर अगले दिन यहीं आना है, फिर शाम को जाना है? यही इन लोगों का कितने सालों से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? हम तो साल भर से आ रहे हैं। हमारे बड़े भैया लोग जो हैं लोग, ये लोग करीबन 4-5 साल से आ रहे हैं लोग। रोजगार की क्या स्थिति है बिहार में, क्योंकि आप युवा हैं, परीक्षा की क्या स्थिति? बिहार में रोजगार की सबसे बड़ी दयनीय स्थिति है, सबसे बड़ी दयनीय स्थिति है कि कोई भी पेपर लीक हो गया, उसका एग्जाम कैंसिल हो गया, समय के मुताबिक उसका डेट नहीं आता है। ठीक, मैं आप ही से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ठीक है, मान लीजिए लोकसभा का चुनाव चल रहा है, हमारे आरा की धरती पर 1 मई को चुनाव है, ठीक है, हाँ चुनाव है। तो इन लोगों का वोटिंग गिनती होगा 4 तारीख को, ठीक, और इन लोगों का कुछ ही दिन बाद सरकार बन जाएगा। इन लोगों का सबसे पहले तय है कि हमारी वोटिंग गिनती कब होगी, उसके बाद सरकार शपथ ग्रहण कब करेगा। मगर हम लोगों के बारे में सरकार का आपका कहना ये है कि सरकार का जो रूटीन है वो तय है पहले से? हाँ, उसका रूटीन पहले से तय है। जो हम लोगों का एग्जाम हुआ है, हमारा रिटर्न हो गया, उसका रिजल्ट कब देगा, उसका फिजिकल कब कराएगा, उसका मेडिकल कब लेगा, इसका कोई तय नहीं है। तो ये ऐसा क्यों है? आखिर इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं युवा? युवा बस इसी सरकार को मानता है कि जिसने 2014 से अभी तक राज किया है, देशवासियों को मूर्ख बनाया है, बस वही जिम्मेदार है। मोदी जी रोजगार की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, आपकी नज़र में कितना विकास हुआ और कितना रोजगार मिला है? क्योंकि 2 करोड़ रोजगार की बात। ठीक है, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बोले हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, ठीक है, वो बोले हैं। तो मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि आप बता ही दीजिए कि बिहार वासियों को आपने कितना दिया है। ठीक, बिहार वासियों को आप कितना रोजगार दिए हैं? मैं आपके चैनल से फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट बार लोकसभा के चुनाव में 2014 में हमारे हवाई अड्डा पर आए, बोले कि भाइयों और बहनों हमको सपोर्ट कीजिए, मैं आपको रोजगार दूंगा। तो हम लोगों के दिल में एक लालसा जगा कि कहीं ना कहीं शायद हम लोग की बात कही जा रही है और ये हम लोग को साथ देंगे। आगे भविष्य बन सकता है, आगे के भविष्य हम लोगों का बन सकता है। फिर उसके बाद 2014 से कुछ नहीं किए, 19 तक के कार्यकाल में। तो 2019 में हमारे आरा की धरती पर आए रमना में, और वो आने के बाद वो बोले कि मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाऊंगा और उसके बाद मैं बिहार को 125 करोड़ का कैशबैक दूंगा, जिससे बिहार का विकास हो। कितना मिला? 1 रुपया नहीं मिला। मैं तो आप ही के चैनल से इसी के बारे में तो बताना चाहता हूँ कि मैं आप ही के चैनल से पूछना चाहता हूँ कि आप 2014 में हमारे आरा की धरती पर आए, 2019 में हमारे धरती पर आए, तो आप 2024 में क्यों नहीं है? क्योंकि बिहार वाला ये जानता है कि आप आरा की धरती पर आएंगे तो आपसे पूछ लेगा कि 125 करोड़ जो जनता हिसाब मांगेगी, जनता हिसाब मांगेगी 125 करोड़ का। इसीलिए वो आरा को छोड़कर पटना के गुरुद्वारा में गए थे। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री डर रहे हैं आरा आने से? एकदम डर रहे हैं, एकदम डर रहे हैं। जब उनको लगता है कि हम बिहार में विकास और आरा की धरती पर विकास किए हैं तो वो खुद ब खुद आते। वादा जो किए वो पूरा नहीं किया। वादा जो किए वो 1% भी पूरा किए हैं तो हमको वो खुद बतलाए। मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, भैया ने हमारा एक बात बहुत अच्छा बोला है कि जाति में तो जिया चुना जाता है, नेता को वोट उसी तरह देना चाहिए जो हमारा काम करे। और एक बात मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो बीजेपी वालों ने अग्निवीर लागू किया है, ठीक है, मानता हूँ उन लोगों के हिसाब से वो लोग अच्छा किए हैं। तो माननीय हमारे जो एक है नेता अमित शाह जी, उनका बेटा है बीसीसीआई का अध्यक्ष। तो मैं आपसे पूछना जैसा
उससे उसी से मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल से कि वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने से पहले क्रिकेट के दौर में उसके पास कौन कौन सा सर्टिफिकेट था, वो डायरेक्ट जाके कुर्सी पर कैसे कैसे बैठ गया। क्या बीजेपी वालों को वीरेंद्र सहवाग नहीं दिखाई दिए, सचिन तेंदुलकर नहीं दिखाई दिए, राहुल द्रविड़ नहीं दिखाई दिए, या फिर और भी युवा थे, और भी लोग थे और भी युवा थे। हमारे यहाँ की कोई सौरभ गांगुली जी है। कला का जो है वो कमी नहीं है। कला, यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वहाँ तो कला की कमी नहीं है। और जो कहते हैं, एक बात मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, जो कहते हैं कि माननीय हमारे एक अभी नए नए उप मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी जी, जो कहते हैं कि आरजेडी परिवार में तो आरजेडी वालों ने सिर्फ अपने परिवार को ही परिवारवाद का बढ़ावा किया, परिवारवाद का बढ़ावा किए। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हमारे जो अध्यक्ष लालू सुप्रीमो जी है, मैं मानता हूँ कि अपने बेटी को, बच्चों को सीट दिए हैं सांसद के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर, जो भी देखिए वो तो उसको सीट दिए हैं ना कि तुम जाओ लड़ो जनता के बीच में। अगर जनता तुम्हें चाहे, मेहनत करिए, मेहनत करने के बाद जो फल होगा जनता देगी, देगी। तो जनता अगर तुमको चाहेगी तो तुम्हें सपोर्ट करेगी। बीजेपी वालों की तरह तो, अमित शाह के बेटा की तरह तो नहीं ना डायरेक्ट ले जाकर कुर्सी पर बैठा दिया है। क्या तुम्हारा सम्राट चौधरी भी तो उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो कोई चुनाव नहीं हुआ था। वही तो मैं कहना चाहता हूँ, जो बीजेपी वालों ने जैसा के साथ किया है, क्या वो उसने कोई सिविल सम्राट चौधरी की बात आ गई तो एक सवाल है हमारा आपसे, आप युवा हैं, आपको नॉलेज होगा इसके बारे में, कि सम्राट चौधरी ने बोला था कि नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो हम अपनी पगड़ी जो है उतार देंगे। ठीक है, तो अभी तक क्या उतारे नहीं, तो क्या आप लोग की क्या सोच है? छोड़िए, ऐसे के तो हम लोग के फेरे में नहीं रहते हैं, जिसका कोई बात का कोई वैल्यू ना हो। और जिन लोग, उसने जो कहा है ना कि जो जिनके बीच परिवारवाद है, समय आने दीजिए, वक्त के अनुसार बिहार वाला सब दिखाएगा कि किसके बीच परिवारवाद है और किसके बीच परिवारवाद नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे है कि 17 महीने में तेजस्वी यादव ने बिहार में काम किया, किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो आप देखिए कि जो इतने साल से नीतीश कुमार रहे हैं, उसके बाद ये 17 महीने में जो तेजस्वी यादव इन युवाओं को शिक्षा जो करते हैं, तैयारी करते हैं, उन लोगों को रोजगार दिए हैं, ये बहुत ही सराहनीय काम किया है। और ये एक बात लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव जातिवाद करते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, उन्होंने क्या कभी यादव परिवार को केवल नौकरी दिया है? उन्हें हर परिवार के लोगों को नौकरी दिया है कि नहीं? सबको नौकरी दिया, जो इस योग्य हैं उन लोगों को नौकरी उन्होंने दिया है, और बहुत बढ़िया काम किया है। और हमारे तेजस्वी भैया से अनुरोध है कि इस बार भी अगर आएंगे तो उतने ही मतलब कि ये नौकरी के साथ मैंने युवा तैयार हैं उनको लाने के लिए। इस बार तो पूरा बिहार तैयार है उनको लाने के लिए। तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार है, इसमें तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उम्मीद है कि आएंगे तो एकदम इस बार आएंगे तो हल्का मचा देंगे। आप देखिएगा, जो पिछले बार किए हैं उसके अनुसार ही आपको जान जाएंगे कि कितना किए हैं और कितना नहीं किया। नीतीश कुमार की बात करें, नीतीश कुमार बोलते हैं कि काम हमने किया, तेजस्वी क्रेडिट ले रहे हैं। तो अभी भी तो नीतीश कुमार हैं, अभी काहे नहीं काम कर दे रहे हैं? 17 महीने में ही तेजस्वी साथ उनके थे, अभी तो काहे काम कर दे रहे हैं? चाहे उसके पहले भी तो थे, उसके पहले भी तो काम करना चाहिए था ना, अभी तो नहीं कर रहे हैं। इस बार वोट का क्या मुद्दा रहेगा? रोजगार, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। देखिए, देश में तो सबसे बड़ी मुद्दा बेरोजगारी है, लेकिन इस बार हर लोग जागरूक हो गया है। अब लोग समझदारी से वोट करेगा, कोई भी लोग अपने हक और लड़ाई के अनुसार करेगा। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि इस बार तो युवा वोट उस सरकार को कैसे देगा जिन्होंने अग्निवीर को लाया था, जिनके सपने को पानी फेर दिया है, उस सरकार को तो नहीं भूलना है ना। इस बात को ध्यान में रखते हुए और रोजगार को ध्यान में रखते हुए उसी व्यक्ति को वोट दिया जाएगा जो रोजगार की बात करता है, जो रोजगार दे रहा है, जो उस योग्य काम कर रहा है। इस बार बिहार में सरकार चेंज होगी। सरकार तो पूरे केंद्र में चेंज होगी, सरकार उसमें भी चेंज होना है। 400 पार बोलते हैं। देखिए, 400 पार के बारे में एक तो बात कहेंगे कि मोहल्ले में कुर्सी वाले भी आते हैं कि 400 में बेचेंगे, 150 में बेच के चले जाते हैं। उसका भी बात वही है। अब जाने दीजिए, जो होगा अब तो 4 तारीख को दिखाया जाएगा, पता चलेगा कि 400 पार हो रहा है या 150 भी पार नहीं हो पा रहा है। आप काम किए होंगे तो अवश्य 400 पार होगा, अगर नहीं किए होंगे तो 150 भी मिलना मुश्किल। इस बार युवा किसके साथ है और परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? देखिए, युवा उसी व्यक्ति के साथ है जो रोजगार की बात कहता है। और आप भी सुने होंगे कि जो घोषणा पत्र आया है मोदी के, उसमें रोजगार की बात कहीं नहीं कही गई है। और वही राहुल राहुल गांधी के हैं, उनका देखिए घोषणा में रोजगार ही रोजगार है। 30 लाख नौकरी की बात कहा है, कम से कम 2 करोड़ तो वालों की तरह तो 2 करोड़ के लिए फेंके तो नहीं ना है वो। 2 करोड़ तो नहीं ना कहे हैं, उतना ही कहे जितना सक्षम है। और आने के बाद 15 अगस्त से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा, ऐसा राहुल गांधी को लगता है कि मतलब अगर सरकार परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं विकास होगा, रोजगार मिलेगा। सरकार परिवर्तन होना ही चाहिए
और करना भी जरूरी होता है। दूसरे को मौका मिलना दूसरे को मौका मिलेगा, विपक्षी पार्टी को मौका मिलेगा, तभी तो उसका भी मौका मिलेगा कि क्या करे, क्या से क्या बढ़िया से बढ़िया करे कि अगली बार भी हम ही रहें। और इस बार सरकार का चेंज होना ही तय है। क्या कहिएगा आप, ये बताइए। इस बार रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है बिहार में। हाँ, ये तो बात है कि रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। इस देश में बहुत बेरोजगारी हो गया, 10 साल के अंदर बहुत सारा बेरोजगारी हो गया। तो रोजगार तो इस बार लोकसभा में बहुत बड़ा मुद्दा है। वोट आप पहली बार देंगे या फिर दूसरी बार? नहीं, हम ये तो दूसरी बार देंगे। दूसरी बार। हाँ, पहली बार क्या सोच के दिया था और इस बार क्या सोच के देंगे? पहली बार सोच कर दिए थे कि मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार के बारे में बात की थी, लेकिन वो अपने बस जुमलाबाजी की थी। अपने उस वादा पर मतलब जे नहीं उतरे, लेकिन इस बार हम लोग उनको बदलना चाहते हैं। लेकिन सरकार तो कर रही है, लगातार एनडीए की सरकार कर रही है, हम रोजगार दे रहे हैं, विकास कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो अगर रोजगार देती तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी बैठे रहते। अभी तक 5 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो अभी तक 5 साल से हाँ, 5 साल से हम लोग तैयारी कर रहे नौकरी हैं, नहीं यहीं पर नौकरी नहीं मिला। रोजगार आएगा तब ना नौकरी होगा, रोजगार नहीं आ रहा है। अगर छात्र रोजगार मांगने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको लाठी से पिटवाया जा रहा है। उनको लाठी इसके लिए जिम्मेवार किसको मानते हैं? सरकार को मानते हैं। जितना मजनू नहीं पिटाया लैला के प्यार में, उतना छात्र पिटा गए मोदी के सरकार में। जी, 17 महीने का कार्यकाल कैसे देखते थे? बहुत बहुत बढ़िया है। तेजस्वी यादव ने 17 महीने में जितना रोजगार दिए, करीब 5 लाख रोजगार दे चुके हैं। और पूर्ण विश्वास है कि जैसे ही सरकार में आएंगे तो रोजगार सबसे बड़ा इनका मुद्दा है। कहीं भी देखिए, कहीं भी जा रहे हैं में तो रोजगार की ही बात, रैली में जा रहे हैं तो रोजगार की ही बात कर रहे हैं। आप बताइए, आप भी युवा हैं, कितने सालों से सबसे पहले तैयारी कर रहे हैं? 5 साल से करें तैयारी। क्या कुछ फर्क रहा? पिछली बार भी वोट किया था आपने, इस बार भी वोट करेंगे, क्या कुछ फर्क दिख रहा है 5 साल? कुछ फर्क नहीं दिख रहा है। अभी का अभी हम लोग बेरोजगार हैं, रोजगार की कोई बातें नहीं कर रहे हैं सरकार। जिसकी सरकार है वो लोग केवल अपने के बारे में बात करते हैं, रोजगार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं जो युवा है उनके बीच आइकन बनने का काम कर रहे हैं क्या? जी, तेजस्वी यादव की जब सरकार थी तो उनकी जैसी सरकार अभी तक नहीं देखने को मिला। वो रोजगार के बारे में बहुत अच्छा काम किए हैं। हम लोग को रोजगार दिए हैं, बहुत सारे युवाओं को रोजगार दिए हैं। हम लोग चाहेंगे कि फिर से तेजस्वी सरकार ही बने। जी, क्यों सरकार, अभी जो मौजूदा सरकार एनडीए की सरकार है, तो क्या रोजगार नहीं दे रही है, विकास नहीं, विकास नहीं हो रहा है। हम लोग का क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है। जहाँ तक कि हम लोग आरा जिला का हैं, आरा में कोई विकास नहीं हुआ है। सरकार तो लगातार कह रही है कि बिहार हम आगे बढ़ा रहे हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी दिलाएंगे, बिहार को एक समृद्ध बनाएंगे। देखिए, वो उनका बोलने का काम था कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, लेकिन वो ऐसा काम किए नहीं हैं। वो केवल हम लोग का बुर्बक बना रहे हैं। जितने बिहार का हम लोग हैं, सब बिहारी को बुर्बक बना रहे हैं। इस बार क्या परिवर्तन होगा? युवा परिवर्तन होगा। आपकी बीजेपी की सरकार यहाँ पे हम लोग खुश नहीं है। बीजेपी की सरकार युवा इस बार परिवर्तन करेंगे, जी, पूरा जी, तैयार? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग पूरा तैयार है इस बार? जी जी, पूरा बिल्कुल। हम लोग बीजेपी की सरकार अब यहाँ से किस तरीके की सरकार आप ढूंढ रहे हैं, आखिर कैसी सरकार? सर देखिए, हम लोग का सरकार वैसा चाहिए जो हम लोग के बारे में सोचे, रोजगार दे, नौकरी दे, शिक्षा दे, बस बिहार में कंपनी लगाए, बस वैसी सरकार हम लोग चुनना मतलब जो विकास करे, जो रोजगार दे, वैसी जी सरकार जी, वैसे ही चुनेंगे। कोई भी सरकार जी, बिल्कुल। देखिए, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और लगातार इस बार युवाओं का जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रोजगार का है। जो सरकार रोजगार देगी वही इस बार युवाओं के बीच आएंगे और कहीं ना कहीं जो है राज करने का भी काम करेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके से जो युवा हैं अपने वोट का प्रयोग करते हैं और इस बार सरकार को जो है परिवर्तन करने का भी काम करते हैं। तो आज की खबरों में बस इतना ही। कल किसी और खबर के साथ किसी और जगह से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए नमस्कार।